बापी मस्जिद के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद काफी चर्चा में है। अब ईदगाह परिसर में सर्वे की मांग वाली याचिका पर बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया। विवादित परिसर का सर्वे कोर्ट कमिश्नर से कराए जाने की हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुनवाई खत्म हो गई है। अब हाईकोर्ट में मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 16 याचिकाओं पर सुनवाई एक साथ होगी। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के मंदिर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने की कोर्ट से मांग की गई थी, जिसमें सर्वे के लिए 3 मेंबर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही अर्जी में विवादित परिसर का सर्वे कर एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे जाने की मांग की गई थी। विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं। फिलहाल इस अर्जी पर शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। इस दौरान शाही ईदगाह मस्जिद का कहना था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता है, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि ज्ञानवापी केस में भी पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए, इसके बाद ही 7-11 की अर्जी डिसाइड हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी कई केसेस का हवाला दिया गया। माननीय रंजना अग्निहोत्री द्वारा फाइल किया गया सूट, उसमें एक एप्लीकेशन फाइल की गई है एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की, और ये मांग की गई है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसका सर्वे किया जाए और एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट अपनी सर्वे की कोर्ट के सामने ऑर्डर 26 रूल 9 में दाखिल करे। इस पे शाही ईदगाह मस्जिद ने अपना जवाब दाखिल किया, उन्होंने अपना पक्ष रखा कोर्ट के सामने, और उनका ये कहना था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का आर्गुमेंट नहीं डिसाइड हो जाता है, इस एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं किया जा सकता है। इसके प्रति उत्तर में हमने यही जवाब दिया कि ज्ञानव्यापी के केस में भी पहले एडवोकेट कमीशन हुआ था और उसके बाद 7-11 डिसाइड हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स का हवाला दिया जिसमें फिक्स्ड और सेटल्ड लॉ है कि 7-11 किसी भी स्टेज पे डिसाइड किया जा सकता है और कोई आदमी कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकता है कि 7-11 पहले डिसाइड किया जाए। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमारी यही मांग थी कोर्ट के सामने कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन नियुक्त हो। आज माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल हो रहा है। मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है। इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है। याचिकाओं में अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है, ताकि अयोध्या की तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। हाईकोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजना अग्निहोत्री और 7 अन्य की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कुल 4 पक्षकार बनाए गए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।